प्रीवियस क्लास आई गिवन यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस, ये उनमें से एक है। सर हाँ सर वो पहले वाले का कुछ आ गया मेरा। हाँ कुछ आ गया तो क्या है? सर होल रूट ओवर t1 into t2। दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। दैट्स करेक्ट, बहुत बढ़िया। और ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास में दिया था, ये वाला, कोई चीज को ऊपर फेंके u में नीचे गिरा t1 सेकंड बाद, नीचे फेंके t2 सेकंड बाद, और ड्रॉप कर देंगे कितना समय के बाद गिरेगा। ये IIT JEE का क्वेश्चन है। देखा, कर लिया हमारा बच्चा, क्या मस्त। T1 T2, बहुत बढ़िया। आप लोग ट्राई करो, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ट्राई करो। जिनको हो जाएगा उन लोग IIT के लिए एस्पिरेंट्स है। वैसे भी तुम लोग बहुत अच्छा करो, एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो मत सोचना कि हमारा कुछ नहीं होगा, ट्राई करो। So what we exactly need is a strong reasoning. नॉलेज थोड़ा सा होने से भी रीजनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि नहीं? रीजनिंग मैटर करता है। वेल, आप लोगों की ये क्वेश्चन अभी खुला है करने के लिए, जैसे आंसर बताया सही है। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कोई एक बॉल को ऊपर फेंका गया, 50 मीटर पर सेकेंड में गया ऊपर, आया नीचे। जहां से फेंके थे वहीं से दूसरे बॉल को 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स, इसको फेंका गया। क्या स्पीड में? सेम 50 मीटर पर सेकेंड में। फिर दोनों रास्ते में टकराएंगे। बोला दूसरे बॉल को फेंकने की कितनी समय के बाद वो टकराएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड, क्योंकि सुमिली इज ओनली गर्ल जो कि इसको सही की है, तो पहले सुमिली वाला मेथड बताते हैं। दिया है कि यहां से कोई चीज को फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड में। थोड़ा ध्यान से देखो, कितना इंटरेस्टिंग है चीजें। ये ज्यादा फिजिक्स नहीं है, ज्यादा लॉजिक है, ज्यादा रीजनिंग है ना। अब ये गया, दूसरे बॉल को भी फेंके 2 सेकेंड के बाद, ये गया, कितना टेढ़ा गया, सीधा, ये गया ऊपर, फिर वापस आया। मान लो दूसरे बॉल को जो हम फेंके वो यहाँ पे आके मिला, कब? 2 सेकेंड, t सेकेंड के बाद। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t सेकेंड लगा। अब ये था बॉल A, ये था बॉल B, इसको भी वही स्पीड में फेंके थे 50 मीटर पर सेकेंड में, 4 सेकेंड। वेरी गुड। तो अब ये भी 50 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया था, ठीक है। अच्छा, तो दोनों मिले। इसको अगर यहां से यहां तक जाने के लिए t सेकेंड लगा और B को फेंकने की t सेकेंड बाद वो टकराए, तो बताओ A को फेंकने की कितनी समय के बाद वो टकराए? क्योंकि A को 2 सेकेंड पहले फेंके थे ना, तो A कितनी समय के गया? t+2 गया ना। अच्छा, ये फर्स्ट मेथड सुमिली वाला। A को यहां से यहां तक जाने के लिए t+2 सेकेंड लगा, B को यहां से यहां तक जाने के लिए t सेकेंड लगा, मतलब A को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा? A को यहां से यहां तक आने के लिए मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूं, CD, टाइम फॉर ACD कितना था? t+2 है कि नहीं, ACD। और टाइम फॉर BD कितना था? t सेकेंड्स। क्या बता सकते हो टाइम फॉर C to D कितना है? A to C, C to D जाने के लिए t+2, B से D जाने के लिए t सेकेंड्स। वैसे क्या देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर C to D जाने के लिए कितना समय लगा? यहाँ से ओनली 2 सेकेंड्स। समझ में आ रहा? तो TCD हो गया 2 सेकेंड्स। TCD इज TACD minus TBD, that is what C has done, and it is t+2 minus t is equal to 2 seconds। अगर हम कहें कि यहाँ पर स्पीड था v, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब हुआ 2v/g। यहाँ से जाके यहाँ तक आने के लिए 2 सेकेंड लगता है, तो इसका मतलब v कितना हुआ भैया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो b को देखो, B to D मोशन को देखो। B to D मोशन में देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। B यहां से जब, अगर A जाके जब यहां पहुंचा उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो B जब पहुंचेगा उसका स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो समझ में आ रहा है ना सिमेट्री से? तो ये U अगर है 50 मीटर पर सेकेंड, तो B के लिए V कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन ये तो -g होता है, एक्सीलरेशन इज -g।
बहुत बढ़िया। अब टाइम क्या लगेगा, t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। क्या ये 4 सेकेंड आया? अच्छा लगा? डीप सोचने में थोड़ा मेहनत लगा है कि नहीं? When you are confident that you know the necessary theory और फिर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो मजा आ जाना चाहिए। मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ, दैट इज एक सेपरेट टाइप ऑफ चैलेंज है कि नहीं? मुझे आता है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो आता है उसी को एडजस्ट करना है बार बार, है कि नहीं? हाँ, और इसको बताते वक्त मैं कुछ नया थ्योरी यूज कर लूंगा तो अब तो ये बोले नहीं था हम कैसे करते अदरवाइज, है कि नहीं? क्या सबको समझ में आ गया? चलिए, ये था सोमी जी का मेथड। मेरा मेथड देखो, मैं कुछ ऐसे करता हूँ। अभी तक तो अस्मित भी कर लिया है। अस्मित, हाउ डिड यू डू? सर मैंने क्या किया, I calculated the displacement of A using S equals to U into T plus 2 plus half A That is into T what plus 2. displacement of A and displacement of B are equal. अस्मित मेथड आपको कंपेयर करना है किसका मेथड अच्छा है। सेकंड मेथड, अस्मित ने क्या किया, बोला कि यहाँ से कोई बॉल को 50 मीटर पर सेकंड में फेंका गया, वो बॉल गया ऊपर, आया नीचे, दूसरे बॉल को जब हम फेंके दोनों यहाँ पर मिले, गुल खिले, है ना? ये हो गया t सेकंड। कौन? B को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t सेकंड लगा, A को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए t प्लस 2 सेकंड लगा। क्लियर? मतलब A का डिस्प्लेसमेंट t प्लस 2 सेकंड में कितना हुआ था? अगर ये हाइट को हम h कहेंगे तो A का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? h। B का, उसका भी h। B t सेकंड में जितना जाता है, A t प्लस 2 सेकंड में उतना जाता है। समझ में आया? अच्छा, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इन t प्लस 2 सेकेंड्स कितना होता है? h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इन t सेकेंड्स। आया समझ में? Yes, sir. बढ़िया। देखो दोनों का मेथड अलग अलग है, ये भी अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, A t प्लस 2 सेकेंड में कितना जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। ये t प्लस 2 सेकेंड में कितना जाएगा? u t प्लस 2 प्लस हाफ A t प्लस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं? कौन? A। अच्छा, B कितना जाएगा? B कितना जाएगा? B जाएगा ut प्लस हाफ A t स्क्वायर। B कितना दूर जाएगा? B जाएगा ut प्लस हाफ A t स्क्वायर, क्योंकि B का टाइम दिया है t। क्या बात समझ में आया? इसमें हमें u और a सब मालूम है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इधर क्या हो रहा है? ut प्लस 2u प्लस हाफ a t प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये ut को खा लो, छोटे हो जाएंगे। क्या मिला? इट इज 2u प्लस हाफ a t प्लस 2 का स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, इट इज a t स्क्वायर प्लस हाफ a 4 प्लस हाफ a 2t, है कि नहीं? Yes. दैट इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। 40 Sir, 40, sir. हाँ, 1 by 2 A 40 सर 40 40 के 2 हो गया। सॉरी ये हो गया 40। और ये इधर का हाफ ए टी स्क्वायर, इधर का हाफ ए टी स्क्वायर फिर से खा गया। क्या बच गया? 2u प्लस 2a प्लस 2at इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? यस सब कुछ मालूम है। u के जगह क्या लेना है? 50। a के जगह क्या लेना है? -10। माइनस जी है a का वैल्यू, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -20। कैसे हुआ -20? समझ में आ रहा है? यस रौनक आया? Yes, sir. अब ये -20t इज इक्वल टू 0, इसमें से मिला 20t इज इक्वल टू, ये कितना हुआ भाई? 100 - 20 इज 80 और t हो गया 4 सेकंड्स। तो मैं सीधे सीधे क्यों ना लिखूं यहाँ पे, ये लिखूं कि t इज कमिंग आउट टू बी 4 सेकंड। बट हु विंस? अस्मित का अच्छा था कि सुमिली का? हाँ, दोनों का। तुम 1 मिनट में कर पाओगे? ये एमसीक्यू आएगा तो कर पाओगे? एमसीक्यू मतलब 1 मिनट। अच्छा है, सोच, लेकिन अच्छा है।
हेल्दी सोच। क्या समझ में आया? t+2 का स्क्वायर ही टाइम लेगा। हाँ, दूसरा तीसरा वाला देखो मेरा मेथड। सर n+n चलो देखते हैं। यहां से कोई चीज को फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, जब यहां पर पहुंचा था दूसरे को जो 2 सेकंड बाद फेंके थे वो भी आया और यहां पर पहुंचा। चलो मानते हैं कि इसको यहां से जाने के लिए लगा t सेकेंड, तो इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा? व्हाट इज दिस टोटल टाइम? ये टाइम कितना है? t+2, क्योंकि इसको 2 सेकंड के बाद फेंका गया था, है कि नहीं? अच्छा, अगर यहां से यहां तक का टाइम है t+2 और इसको लगा यहां से यहां तक t सेकेंड, तो इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा होगा? इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना लगा होगा? जाने के लिए t लगा, तो आने के लिए भी t लगा होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? कोई बताएगा? ऊपर जाके नीचे आने का t+2 प्लस t, है कि नहीं? दैट इज 2t+2। सो आप कहोगे 2t+2 इज इक्वल टू 50 में फेंके, है ना? ऊपर जाके आने के लिए कितना समय लगेगा? 2u/g। यस आ गया? t का वैल्यू 4 सेकेंड। अब बताओ समझ में आया? सर मैं ऐसे नोट से कर रहा था। वेरी गुड। बड़े होकर केजरीवाल बनेगा। क्या हाइट ऑफ ऑनेस्टी ना? अरे यार, वो आदमी भी IIT से पास किया है, मालूम है? Yes. हाँ। Yes, sir. क्या समझ में आया? Yes, yes. चलिए, हम लोग केस 1 देख चुके हैं, जिसमें कोई बॉल को ऊपर उछाल दिए थे और उसके रिलेटेड मोशन हम लोग देखे थे। आज देखेंगे केस 2, कोई बॉल को ऊपर से गिरा दिए, ठीक है? केस 2। ठीक ठीक ठीक। केस 2 क्या है? A ball is dropped from a height h, ड्रॉप कर दिया गया है, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया है। हाँ, ड्रॉप किया गया। यही है वो बॉल जो गिरने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो कितने हाइट से गिरने वाला है? ये कुछ h हाइट से गिरने वाला है। अब इसके बारे में सारा जानकारी लेना है हमें। ये बॉल को आप गिराएंगे हम, ये है h, गिरेगा, आप गिरेगा नीचे, आके यहाँ पे पहुंचेगा। बिट नंबर 1। चलो पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फॉल, गिरने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस पॉइंट को आप A कहो, इस पॉइंट को आप B कहो। टाइम ऑफ फॉल, T है। तो A to B मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन तो हरदम -g होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कौन बताएगा? नो, नीचे आया A to B, डाउनवर्ड H मीन माइनस। तो क्या यहाँ से हम T निकाल सकते हैं? हाँ, यस। तो हम कहेंगे T कितना है? T वही पता करना है। तो आप कहोगे कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। वैल्यू डालो, T का वैल्यू मिला √2h बाई, आया समझ में? टाइम लगेगा √2h/g। याद रखना है, जब भी कोई चीज को h हाइट से गिराते हैं, नीचे गिरने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है? बढ़िया, यू हैव अंडरस्टूड। इतना मस्त सोचते हो। हम लोग क्या है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जान जाते हैं, तो जब भी कोई पूछता है उसी तरीके से बताते हैं। जब तुम लोग बताते हो नए नए मेथड, अरे सभी तो हो सकता है, तब दिमाग में आता है। नहीं तो ट्रेडिशनल है, जब एक बार किया आंसर हो गया ठीक ठाक है, दूसरा मेथड क्यों ढूंढेंगे?
ऑप्शन वहीं पे बंद हो जाता है लॉन करने का, ठीक है। तो ये हुआ बात, टाइम ऑफ फॉल हमें मिल गया। अब चलो चलते हैं अगले चीज के लिए, वो ये है विथ व्हाट वेलोसिटी इट रीचेस ग्राउंड। With what velocity it reaches ground? Bit number 2. Speed at ground. Say it is v. कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगेन ए टू बी मोशन का बात चल रहा है। आप कह सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और यू स्क्वायर तो 0 है क्योंकि u 0 है, a माइनस जी है, सो 2 माइनस जी, अच्छा माइनस जी है, और s समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम पता चल गया। हाँ टाइम पता चल गया, ठीक है। फिर भी अगर फ्रेश कोई निकालना चाहेगा उसमें से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन माइनस जी है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है, और डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। तो क्या मिल गया? v इज रूट ओवर ऑफ 2gh। समझ में आया? बीट नंबर 3। बीट नंबर 3, distance moved during last second of motion is equal to, आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, ये रेडीमेड निकल के आ जाना चाहिए। अगर कोई चीज गिरा यहाँ पर v पे, थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये मोशन सिमेट्रिकल है। हम यहाँ से गिरा है तो यहाँ पर आके हुआ v। अगर मैं इस चीज को यहाँ से फेंका होता और v स्पीड में, तो ये कितने ऊपर तक जाता? भाई v में फेंकेंगे तो आके यहाँ पर v होगा कि नहीं होगा, मतलब ये भी जाता h। दिस कंसेप्ट ऑफ अप्रोचिंग ए न्यूमेरिकल इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, बताएंगे थोड़ी देर में आपको, हो सकता है अगले साल बताएंगे, क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। कोई चीज को उल्टे तरीके से सोचना, पीछे से देखना है, रिवर्स में देखना है। कोई बॉडी ऐसे मूव करे, आपको सोचना है कि बड़ी इधर से आ रहा है, उल्टे तरफ से सोचना है। समझ में आ रहा है? रेसिप्रोकल थिंकिंग इसको कहते हैं, बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज को मैं v में फेंकूंगा वो v में गिरेगा, तो इसका मतलब यहाँ से 0 वेलोसिटी है, v में गिर रहा है, मतलब ये भी यहाँ तक चढ़ के वापस आएगा। मतलब अगर कोई चीज को v में फेंकेंगे कितने ऊपर जाएगा? h। और वैसा केस में लास्ट सेकंड में कितना दूर जाएगा? यू नो, v माइनस g/2। फॉर्मूला याद है कि नहीं? डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, v माइनस g/2। सो इट इज इक्वल टू v माइनस g/2। प्रीवियस क्लास हम लोग किए, जबकि v का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। समझ में आया? ये बात। चौथा, कुछ इंपोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, जो हम बताएंगे अभी, मतलब वो आपको काम में लगेंगे। कभी कभार न्यूमेरिकल के रूप में आते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस के लिए आप लोग अच्छे बच्चे हो तो फॉर्मूले की तरफ यूज करना, डिराइवेशन भी हम लोग कर रहे हैं। अभी मान लो कि कोई चीज ड्रॉप किया गया है h हाइट से, इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो पता चला कि पहला t सेकंड के बाद ये कुछ यहाँ पर आया था, दूसरा t सेकंड के बाद ये यहाँ पर आया था, तीसरा t सेकंड के बाद वो यहाँ पर आया था। ऐसे करके उसकी कहानी बनते चला। ठीक है, वो तो गिर रहा था, चलो इसकी जरूरत नहीं। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट,
Is it not a uniform acceleration motion starting from rest? Yes, sir. अगर पहला t सेकेंड में x डिस्टेंस गया, दूसरे में कितना जाएगा? 3x, तीसरे में 5x. क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये एक यूजफुल टूल है जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको काफी मदद करेगा। क्या बात समझ में आया? डिस्टेंस मूव्ड in consecutive equal time intervals are in ratio 1:3:5 and so on। कैसे वो हम पढ़ चुके हैं पहले से, वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते वक्त किए थे, याद है ना? एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंसेस आर इन एपी, हम बताए थे 3x minus x is equal to 5x minus 3x। डिस्टेंसेस आर ऑल्सो इन एपी। बढ़िया। अगर इसको ड्रॉप नहीं किया गया होता, फेंक दिया गया होता नीचे, तो फिर कौन सा रिलेशन, क्या ये रिलेशन वैलिड होता? नहीं, खाली एपी वाला वैलिड होता है ना? अच्छा, नेक्स्ट। अब यहां से कोई चीज को ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रहा है। अब इसको यहां से गिरने के लिए कुछ समय लगता है, कितना समय लगता है मालूम नहीं है, लेकिन मैं क्या किया, t1 सेकेंड के बाद इसको रोक दिया, गिरा, फिर मैं रोक दिया t1 सेकेंड के बाद, गिरा नहीं था अभी तक जमीन पे, आर यू गेटिंग? इट वाज स्टॉप्ड आफ्टर t1 सेकेंड एंड अगेन ड्रॉप्ड, रोक दिए, फिर से डाल दिए, फिर से डाल दिए, तो फिर से गिरेगा। यहां से यहां तक आने के लिए लगा t2 सेकेंड, तो सीधे गिर जाता तो कितने समय लगता? बात समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ, तो देखें, अभी अगर यहां से गिराते हैं, यहां पर पकड़ लेते हैं t1 सेकेंड बाद, फिर छोड़ देते तो गिरता है t2 सेकेंड बाद, तो सीधा गिरता तो कितना समय लगता? समझ में? नो नो नो, क्योंकि रोक दिए थे ना, उतनी स्पीड में आ जाता। अगर नहीं रोकते तो यहां से यहां तक आने के लिए t2 सेकेंड लगता क्या? अगर t2 सेकेंड लगता तो हम कहते टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2, लेकिन रोक दिए, फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ड्रॉपिंग है वो t1 प्लस t2 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि इसको रोक दिया गया था ना, इसलिए स्लो हो गया। नहीं रोके होते तो जल्दी आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना समय लगता? Ball was stopped after t1 seconds and again dropped. It takes t2 seconds to takes further t2 seconds, further t2 seconds to reach ground। नीचे पहुंचने के लिए t2 सेकेंड लगा। Let total time taken total time it takes to reach ground when dropped from rest and not disturbed on the way is equal to t। बढ़िया से समझो, स्टेटमेंट लंबा हो गया, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिए तो लिख दिए, चलो ठीक है।
पहले रोके T1 सेकंड बाद, फिर छोड़ दिए नीचे गिरने के लिए, और कितना समय लिया T2। Let total time it takes to reach ground when dropped from rest and not disturbed on the way is equal to T। मतलब बिना डिस्टर्ब किए आता तो T लेता। मुझे T1 T2 में रिलेशन लाना है। क्या है कैसे कि now relation between T1 T2। क्या बात समझ में आया? ये बोर्ड हिलता क्यों है? पहले तो हिलता नहीं था। एनीवे ठीक है, T1 T2 ठीक है। अब अगर कोई चीज को यहां से गिराते हैं, सीधे नीचे आने के लिए कितना समय लगता है? T सेकेंड। यहां से यहां पर आने के लिए लिया टाइम T1, और फिर यहां से यहां तक आने के लिए T2। पूरा डिस्टेंस को h मानो, और ये टाइम को मानो कि h1, ये टाइम को मानो कि h2। सॉरी डिस्टेंस। क्या बात समझ में आया? क्योंकि h1 कितना है, h2 कितना मालूम नहीं, क्योंकि T1 मालूम नहीं, T2 मालूम नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? सपोज टोटल हाइट इज h, टोटल हाइट इज h, यहां से यहां तक का हाइट है h। तो T और H में क्या रिलेशन है भैया? अभी अभी तो देखे थे। T इज रूट ओवर ऑफ, निकाले थे हम लोग टाइम ऑफ फॉल। मतलब H कितना है? इट इज H इज GT स्क्वायर बाई 2। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा T1 और स्मॉल h1 में क्या रिलेशन है? यहां से गिरा, यहां तक आने के लिए T1 टाइम लिया, तो क्या रिलेशन होगा? T1 इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। रूट ओवर ऑफ 2। काफी लोग बोलते नहीं है। गौरव बोल रहा हूँ, मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे कान खराब। T1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2h1 बाई जी। नहीं, यहाँ से क्या पता चला? h1 इज इक्वल टू हाफ जी T1 का स्क्वायर। T2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? वेलोसिटी 0 हो गया। फिर से यहाँ तक गिरने के लिए T2 टाइम लगा। इट इज 2h2 बाई, इसका मतलब h2 क्या हो गया? हाफ जी T2 का। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h। समझ में आया? h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h। इसमें से क्या रिलेशन उभर के बाहर आ रहा है? देखो तो बड़ा प्यारा सा रिलेशन आ रहा है। हम कहेंगे h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h implies h1 is ये हाफ जी T1 स्क्वायर प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी T स्क्वायर। क्या मिला? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, मिल गया रिलेशन। समझ में आया क्या? दिस इज व्हाट इज द रिलेशन। क्या समझ में आया? नहीं है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आया कि नहीं आया, वो सोच रहे हैं। समझ में? कितने सारा पॉइंट देखते हैं हम लोग? We have seen 7 points, 5 points। चलिए bit number 6, overall average velocity। कोई चीज को यहाँ से गिराया गया है, u इज इक्वल टू 0 से गिरा, इतना दूर आया, यहाँ पर पहुंचा, और कितना दूर से गिरा? ये h हाइट से गिरा है। ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना है? ऐसे कुछ h by t, total distance by total time, so it is h by t। और t क्या था? किसी को याद है? 2h by
मारपीट करो, देखो क्या आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है। देयर वाज सेकंड मेथड आल्सो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, u प्लस v बाय 2 भी तो था, u 0 है, v बाय 2, तो आप निकालो, ऐसे निकालो, या फिर u प्लस v बाय 2 करके निकालो, जबकि u 0 है और v का वैल्यू क्या था, रूट ओवर ऑफ 2gh। तो इससे मिला आंसर, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आइदर तरीके से आपको मिलेगा gh बाई 2 का रूट ओवर एवरेज वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ gh बाई 2। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लो। अब सोचो क्वेश्चन कितना खतरनाक होंगे, नहीं? मतलब जो हम जानते हैं उसी को, हर चीज को इसके ऊपर थोप रहे हैं, यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा कि एवरेज स्पीड ज्यादा होगा? क्यों सेम होगा? क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। क्यों? क्योंकि यूनिट डायरेक्शनल मोशन है। नहीं? अच्छा, अगर ये u 0 नहीं हो के कुछ वेलोसिटी में नीचे फेंका गया होता तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में से दोनों सेम होते कि डिफरेंट होते? सेम होते। अच्छा, अगर कुछ वेलोसिटी में ऊपर फेंक दिया गया होता, ऊपर जाके नीचे आता, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होता कि डिफरेंट होता? डिफरेंट हो जाता, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। क्यों, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। Question number 1. A ball was dropped. Ball was dropped. Direct formula question है, आप लोग कर सकते हो। From a height of 30 meters, from a height of 30 meters, find time of fall, speed at ground, distance moved, in last 2 seconds। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? सिंपल तो है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। करो करो, you can do it। किनके पेरेंट्स आपकी कॉपी चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? डेली? हाँ। और बाकी को मालूम नहीं कि क्या पढ़ाई हो रहा है? सर मेरे भैया चेक करते हैं। क्या करते हैं चेक करके? पूछते हैं क्वेश्चंस। तो तुम बता देते हो? हाँ, भैया कौन से क्लास में? सर वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भैया का फीस लाना मेरे लिए। नीट के लिए तैयार किया, ये सब तो नीट के लिए चाहिए। पूछने के चक्कर में वो पढ़ रहा है आराम से। सर वो नीट दे चुके हैं। दे चुके हैं ना? रिजल्ट निकल गया? सर वो जो अभी कंट्रोवर्सी में तो उसको कितना आया? सर 650। 650?
हो जाएगा। कहाँ है वो? Sir, altogether. हाँ तो हो जाएगा, 650 में हो जाएगा। क्या बोलता है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या बोलता है क्वेश्चन देख के? सर बोलते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो टाइप का क्वेश्चन है। हाँ सोचो, तुम नहीं कर पाते हो कि कर पाते हो जब वो पूछता है? सर बहुत सारा क्वेश्चन बोल पाता नहीं बोल पाता सर, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है। यस सर। वो वीडियो भी देखता है हमारा? नहीं, हाँ वीडियो देखेगा तो पैसा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, तुम लोग जो कर रहे हो बहुत ही हाई लेवल का कर रहे हो, बहुत ही हाई लेवल का कर रहे हो। तुम्हारा ही कोर्स है, उसी के अंदर घुस के इतना ऊपर तक उठा। अभी न्यूटन लॉ पढ़ाएंगे, तुम लोग स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे, देखोगे क्या अंतर है, बहुत अंतर आएगा। क्या आप लोग कर लिए? चलिए चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कितना सिंपल है। टाइम ऑफ फॉल, अरे कोई चीज को 30 मीटर हाइट से गिरा दिया गया, टाइम ऑफ फॉल तो सबको आता है, फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ 2h/g, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 6 सेकेंड्स। हुआ? दूसरा पूछा है स्पीड एट ग्राउंड, v होता है रूट ओवर ऑफ 2gh, कितना हो गया ये 30 है, तो ये हो गया 600 रीच 10√6 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, 20√6 - Yes sir. कैसे निकालेंगे? 20 over. अभी यहां से कोई चीज को गिराया मैंने, यहां से कोई चीज को मैं गिराया, यहां से कोई चीज को मैं गिराया, नीचे आने के लिए लगा कुछ टाइम, पूछा लास्ट 2 सेकंड में जाएगा कितना, भी में गिरा। अगर मैं भी को फेंका, भी में फेंका होता तो भी फास्ट 2 सेकंड में उतना ही जाता है कि नहीं? लास्ट 2 सेकंड में जितना जाएगा, सिमेट्री से पता चल रहा है कि अगर मैं भी में फेंकता तो ये भी यहां तक जाके ऐसे मुड़ के वापस आ जाता। क्या बात समझ में आ रहा है? तो फिर भी में फेंकेंगे तो पहला 2 सेकंड में जितना जाएगा गिरेगा, लास्ट 2 सेकंड में उतना जाएगा। तो आप कहोगे डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू VT प्लस हाफ AT²। भी तो मालूम है कितना है, 10√6, 10√6, T हो गया 2 माइनस y माइनस बिकॉज A इज माइनस G, सो इट इज G। T हो गया √6 का 2 सेकेंड्स, 2 का स्क्वायर, क्या हुआ ये 20 हुआ, 20√6 माइनस 20 इज नॉट इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 20√6 माइनस 20। थोड़ा सी जगह बनाना जरूरी है कि आ जाओ भैया इधर, तुम थोड़ा इधर जाओ, साइड में खड़े लो, चल। और तुम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, बढ़िया। ये अपना सी को छोड़ के भाग। तो फिर क्या मिला, व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी 20√6 माइनस 20। मैं आर्बिट्ररी वैल्यू दिया था तो कुछ ऐसे आया, ठीक है, फिर भी सिंपल तो था, है कि नहीं? सबको हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, stone was dropped into a 20 meter deep well, कोई कुएं में पत्थर डाल दिया,
stone was dropped into a 20-meter deep well. ठीक है. The splash sound of water was heard 2.08 seconds after dropping. ड्रॉप करने की 2.08 सेकेंड के बाद फचाक करके आवाज बाहर सुनाई दिया. क्या बात समझ में आया? फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड. सर क्या साउंड था, आपने बढ़ाया नहीं? अरे नहीं, आप कर सकते हो. पत्थर अंदर गया, आवाज बाहर आया. देखो कि आवाज को बाहर आने के लिए कितना समय लगा, इतनी समय में इतना दूर गया, तो स्पीड क्या है पता कर सकते हैं, है कि नहीं? यस. ये है कुआं. कुएं में डाले पत्थर. 250 meters. यस. कुएं पे डाले पत्थर, पत्थर गिरा नीचे, आवाज आया ऊपर, है कि नहीं? पूछा है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है. पहले देखो कि साउंड को कितना दूर आना पड़ा. 20 मीटर नहीं, और कितनी समय में आया डिस्टेंस? 0.08 सेकेंड्स यार, नहीं 0.08 सेकेंड्स. तो फिर साउंड का स्पीड क्या है? 20/0.08, है कि नहीं? खत्म कहानी. तो पहले निकालेंगे सॉल्यूशन में टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड, रीच बॉटम. पत्थर को नीचे जाने के लिए कितना समय लगा? √2h/g. h कितना है? 20 मीटर. इज नॉट इट कमिंग आउट विद 2 सेकेंड्स? मतलब पत्थर को गिरने के लिए 2 सेकेंड लगा. आवाज को बाहर आने के लिए कितना समय लगा? टाइम टेकन बाय साउंड टू कम आउट. साउंड को बाहर आने के लिए कितना समय लगा? इज इक्वल टू 2.08 माइनस 2 is 0.08 seconds. क्या बात समझ में आया? तो फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? ये स्पीड ऑफ साउंड आपको पता चल गया. स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, साउंड कितना दूर आया? ये 20 मीटर था, 20 मीटर आया, वो भी कितने समय में? 0.08 सेकेंड्स में. सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है? 2000/8, 250 मीटर पर सेकेंड. क्या बात समझ में आ रहा है? हैं? बढ़िया. नेक्स्ट हो गया, आगे बढ़े. ठीक है, अगला क्वेश्चन. A tap is at a height meters above ground. Water drops from it at a fixed time interval. पानी एक फिक्स टाइम इंटरवल में गिरा, हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड में एक एक ड्रॉप
टुक गिर रहा है। समझ में आया? When first drop reaches ground, the fifth drop is about to fall, just गिरने वाला है फिफ्थ ड्रॉप। जब पहला ड्रॉप नीचे पहुंचा, मतलब बीच में सेकंड थर्ड फोर्थ सब गिर गए होंगे। At this instant, again it's a question from J. Find distance between second and third drop. डिफिकल्ट है नहीं, जो थ्योरी दिया गया उसी से होगा, सिंपल सा होगा, चुटकी में होगा। एमसीक्यू है, अवेलेबल है सारे बुक में क्वेश्चन, बट तरीका अवेलेबल नहीं है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को कितने तरीके में किए कि नहीं किए, सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लाखों तरीके हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका जो है वो इंटेलिजेंट ब्रेन कैन थिंक। चलिए क्वेश्चन समझा दिया आपको। क्वेश्चन लिख दिए क्या आप लोग? 10 मीटर्स आया अस्मित का पहला आंसर। देखते हैं सही है कि गलत है। इसका पानी कितना जल्दी गिरता है देखो उसका, फटाक से। तो सर से हाथ निकाल रही क्या है? ससुर मर गया या बीबी भाग गई। सर का हाथ क्यों बैठा? ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अस्मित का आंसर आया 10 मीटर। हुआ यूं है कि कोई एक टैप है, ये है वो टैप जहां से पानी गिर रहा है। तो ये टुडुक टुडुक करके गिरा। जब पहला ड्रॉप नीचे पहुंचा तब फिफ्थ ड्रॉप गिरने वाला था। Could you follow the case? तो बीच में रह गया कौन? सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना? तो यहां पे कहीं होगा फोर्थ ड्रॉप, यहां पर कहीं होगा थर्ड ड्रॉप, और यहां पे कहीं होगा सेकेंड ड्रॉप। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है। पूछा है किसके किसके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसके किसके बीच में? सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डिस्टेंस पूछा। ओ मेरा तो टाइम नहीं है, टाइम है हम लोग कितना बजे? 5:50। हाँ हाँ टाइम 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 टाइम। मैं सोचा कि खत्म हो गया। तेरा 6 मीटर आया। अब देखते हैं मेरा कितना आ रहा है। 6.4। पानी तो गिरा। मैं तब तक रंगीन पानी बनाता हूँ। देखो पानी गिर रहा है ना। चलिए सोचो सोचो। तेरा 2 मीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 32 मीटर। हाँ सर, मेरा भी 10 आ रहा है। 10 है? हाँ सर। देखा, दोनों दस्ते। तुम क्या बोल रहे हो? उल्टे तरफ से कर दी। 10 ही आया। थर्ड और फोर्थ के बीच में गलती से
3rd और 4th के बीच में कितना आया था? 26. हाँ वो करेक्ट। Sir, 10 meters. 10 मीटर Yes, sir. देखा, हाँ सांस निकल गया उसका। हाँ सर 10 मीटर आ गया। हाँ और कोई देखो, बाकी लोग सोच रहे कि कैसे निकाल दिया यार 10 मीटर आया तो कुछ सूझ नहीं रहा। 2 minutes. हम्म? 2 मिनट हाँ 2 मिनट मिलेगा. हाँ 2 मिनट क्यों, तुम 10 मिनट लो। 2 मिनट लगेगा. उसको 2 मिनट लगेगा, तब तक ये पानी 1000 ड्रॉप गिर गया होगा। सही बोल रहे हैं. चलिए, उसको 2 मिनट मिल रहा है, कुछ तरीका उसको मिल गया है। चलिए ऐसे सोचते हैं कि ये पहला ड्रॉप कितनी समय के रास्ता आया है। हाउ मच टाइम? लेट इंटरवल ऑफ ड्रॉपिंग, रेगुलर इंटरवल में गिर रहा है, बराबर इंटरवल में गिर रहा है, t0 है। तो बता सकते हो ये कितना समय में यहाँ पर पहुंचा है? t0 4t0 है कि नहीं? हर t0 सेकंड में एक बार गिर रहा है। ये कितना समय में पहुंचा है यहाँ पर? 3t0, ये 2t0, ये t0। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगता है? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगता है? t0। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2t0, यहाँ से यहाँ तक 2t0, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगता है? ये भी t0 है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 3t0, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगता है? ये सब t0 वाले बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, body falls under gravity, uniform acceleration motion starting from rest. In the first interval, if it goes a distance x, next it will go 3x, then it will go 5x, फिर तो टोटल क्या हो गया? x plus 2x plus 3x plus 5x is equal to 16x. कोई 2 कहाँ से आ गया बीच में? x plus 3x plus 5x plus 7x कितना हुआ? 16. और हाइट कितना दिया है? 32 मीटर। तो मिल गया 16x is equal to 32 मीटर। x कितना हो गया? 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? सेकंड एंड थर्ड कितना है? निकल गया? देखा, बढ़िया लगे, निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आ गया ना? इसे किए थे, वेरी गुड। 5x is equal to 5 into 2 is equal to 10 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड is equal to इसको यहाँ रखो 10 मीटर। क्या बात समझ में आया? है कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट, कोई बॉल को यहाँ से फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड में, दूसरी बॉल को यहाँ से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड में, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। ये है 30 मीटर। क्या बात समझ में आया? ये A है, ये B है, और ये भी है बॉल, ये भी है बॉल। ठीक, बोथ बॉल्स, क्वेश्चन स्टार्ट मूविंग at same time. Find at what height they meet.
अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो कन्वेंशनल तरीका, क्योंकि हम लोग अभी तक रिलेटिव मोशन नहीं पढ़े, रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ रहे हो तो लोग चाहोगे तो रिलेटिव मोशन भी पढ़ा देंगे, जो नहीं पढ़ाना चाहते थे अगले साल पढ़ाना चाहते थे वो भी तो रिलेटिव मोशन भी पढ़ा देंगे, चीज़ें आसान हो जाए। हाँ सर, आइडिया बेस्ट है। नहीं इतने सारा मोशन पढ़ोगे तो फिर लूज मोशन हो जाएगा। क्यों अगले साल तुम नहीं भाग जाओगे क्या कहीं? नहीं तो फिर कहीं भाग भी जाओगे तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, यू नो वी हैव प्रोविजन, है कि नहीं? तुम लोग कभी कभार घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास करते हो, पूरा ठीक ठाक समझ में आता है? हाँ तो फिर क्या है? हाँ निकालना ही था कि दिख दिख के लिखो, सुंदर हैंडराइटिंग के लिए मार्क। कितना हाइट में दोनों मिलेंगे? एट व्हाट हाइट दे मीट? अगर ये दोनों कहीं यहाँ पे मिले तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। मान लो ये यहाँ पर मिले, बताओ कितने हाइट में मिलेंगे? ये पूछा था, एट व्हाट हाइट दे मीट, ये हाइट पूछा है, कितनी हाइट में मिलेंगे? कुछ आ तो गया, पता नहीं क्या है। नहीं आ रहा है सर? इधर आ गया पर अजीब आ रहा है, जैसे लोगों का वैसे आता है। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? इसको 20 में फेंकें, उसको 10 में फेंकें नीचे। ये डिस्टेंस दिया है 30 मीटर। मान लो ये आया H1, ये गया H2 और दोनों एक दूसरे को मिले। भाई तुम्हें कितना आंसर आया तेरा? सर 10 नहीं सर क्या? सर 10 होल इनटू 2 चलो 6 -3 सिंपल आएगा, सिंपल है। बड़ा सिंपल आंसर आएगा। आगे चल के ऐसा क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन एंड पेपर के करोगे। आफ्टर यू टीच आई टीच यू व्हाट इज रिलेटिव मोशन, कोई पेन पेपर इसलिए ओ ये इतना हुआ फटाक से ऐसे बोलो, बड़े इंटरेस्टिंग है रिलेटिव मोशन, पढ़ना है। कितना? 15 लग रहा है वरना लग रहा है तो फिर लगाओ। हाफ में मिलेगा, हाफ नहीं होगा शायद। हाफ कैसे? निकालो 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 निकालो। कोई ट्राई कर रहा है, बोल रहा है कि 15 शायद होगा, ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है तो हम क्यों बोले? वो सही बोलता है यहाँ मेरा निकला तो हम बोलते गलत है या सही है, कुछ भी बोलते हैं। अब वो कंफर्म नहीं है। चले कोशिश करिए, लेकिन समय की कमी, क्या किया जाए? ठीक है दिखा दो। अरे यार I want to repeat the same question. थोड़ा हाँ कितना आंसर हुआ? 15 कैसे किया बेटा? हाँ कैसे निकला 15 बताओ? खींच खाच के निकाल दिया, 10 + 20/2 कर दिया क्या? कुछ तो कर लिया होगा। ठीक है, ये लोग इसको किए हैं। हाँ ये
सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, लेकिन हुआ यूं है इस केस में कि इसको अब हम ऊपर की तरफ फेंके। पहला वाला तो हो गया, ये दूसरा है। पहला वाला तो तुम लोग ट्राई करोगे, इसको ऊपर फेंका गया इतने में। चलो मानते हैं कि अब स्पीड में थोड़ा बदलाव ले आते हैं, नहीं तो रास्ते में मिलेंगे नहीं वो। हाँ मिलेंगे नहीं। हाँ ये 25 मीटर पर सेकंड में फेंके और इसको 5 मीटर पर सेकंड में मिलेंगे। समझ में आया? अब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, दोनों फिर से मिलेंगे। अब ये ऊपर गया नीचे आया और ये यहाँ पे, और ये नीचे से गया, दोनों यहाँ पे आके मिले। पूछा है कि कितनी समय के बाद वो मिलेंगे। ये गया ऐसे और दोनों यहाँ पे मिले। A and B are meeting। क्वेश्चन है कि एट व्हाट हाइट, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ एट व्हाट हाइट दे विल मीट। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग अभी तक नहीं किए हो, ये वाला फिर उसको करना है। क्या ये हो गया? नेक्स्ट वाला में कुछ नहीं है, वही है, डाटा सब वही है। नेक्स्ट वाले में ये ऊपर फेंका गया है, ये नीचे। मैं तो यहाँ पर मूवी दिखा सकता हूँ। ऊपर वाला बॉल देखो कैसे हो रहा है, ग्रुप ग्रुप कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना। हाँ देखो कैसे मैजिक। हाँ ये वाला। अब देखो सोल्यूशन फॉर ऊपर वाला बॉल ए, मान लो ये H1 आया मिला ए के लिए, ये पॉइंट को P मानो, A to P। क्या कोई बताएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर। अरे नहीं, -10 है ना। फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है। एक्सीलरेशन हाँ ये तो मालूम, कितना एक्सीलरेशन? -g एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट नीचे आया है H1। अच्छा A को यहां से यहां तक आने के लिए ज्यादा समय लगा कि B को? सेम टाइम लगा। A को जितना टाइम लगा B को उतना टाइम लगा। लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स। लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स, ऐसे करते हैं। तरीका देखो तो दूसरा वाला भी बनेगा। लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स। तो फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमें मिलने वाला है -h1 इज इक्वल टू -10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सारा माइनस एक दूसरे को खा गए, मिला h1 इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या सही है? क्या ये समझ में आया? A to P मोशन की बात हुआ ये। अब B to P करो, उसको भी t सेकंड लगा है। फॉर B to P मोशन इनिशियल वेलोसिटी, अब ये 20 में फेंका गया था। एक्सीलरेशन वो तो हर एक का -g ही होता है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h2, तो आप कहोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना लंबा लग रहा है, लेकिन क्या करें, दूसरा मेथड तुम लोगों को मालूम नहीं है। जो मैं बोला देख के आंसर बोल सकते हो, मालूम नहीं है क्या करें। मालूम चल जाएगा तो पता चलेगा ये तो MCQ है, 30 सेकंड में होने वाला है। 30 सेकंड्स, ठीक है। दूसरा मेथड खैर हम लोग ऐसे करते हैं। रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, पढ़ाते तो कितनी आसानी से ये हो जाता। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या? अच्छा एक मिनट रुको। s इक्वल ut प्लस हाफ इसका डालो। h2 इज इक्वल टू 20 इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हुआ क्या?
मिला कि नहीं मिला दोनों इक्वेशन? देखो तो H1 is equal to this, H2 is equal to this, call it equation number 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या आप जानते हो कि H क्या है? टोटल डिस्टेंस, ये टोटल हाइट H क्या है यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितना है 30 मीटर। लेकिन H1 H2 में क्या रिलेशन है? रिलेशन है H is equal to H1 plus H2, है कि नहीं? और H1 plus H2 is equal to H। ऐसा कब होगा? क्योंकि दोनों मिल रहे हैं। फॉर मीटिंग ईच अदर, फॉर मीटिंग ईच अदर, दोनों मिलेंगे कब? अगर इसका H1 उसका H2 में कुछ ऐसा रिलेशन है कि दोनों मिलके H हो गए। समझ में? जोड़ो, H1 क्या था? H1 था 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये क्या है 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को जोड़े तो बेचारा हाफ जी टी स्क्वायर गया और ये हो गया 30 मीटर। 30 मीटर। t कितना आया? 1 सेकेंड। कितने समय के बाद मिलेंगे? 1 सेकेंड में। 20 मिनट हो जाएगा। 1 सेकेंड में, मतलब पूछा है कि कितने हाइट में मिलेंगे, कितने हाइट में मिलेंगे? दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय b इन 1 सेकेंड। b 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 20 माइनस g/2। कोई चीज को u में फेंकें तो 1 सेकेंड में कितना जाता है? u माइनस g/2, 20 माइनस g/2। सो हम कहेंगे 10 दे meet each other at a height equal to 20 into 1 minus half g1 square is 15 मीटर। कितने हाइट में मिलेंगे? 15 मीटर में। पहला आंसर हो सही बोला था। नेक्स्ट वाला 26.2 26.25। क्या हुआ? क्या ये सबको समझ में आया? हाँ, कितने लोगों को लग रहा है कि फिजिक्स नहीं है? बाप रे, बड़ा मुश्किल वाला चीज है। माँ बाप पैसा दे दिया, आना पड़ता है। नहीं दिए होते तो कुछ चौमिन उमिन खा के घूमते होते, नहीं बेकार के फंसा दिया आके। इसलिए पापा क्या बोला? पॉपकॉर्न खा के बोला। खुद तो पकौड़ा, तू तो खुद दिख रहा है बड़ा की तरह। बी फियरलेस। क्या ये समझ में आया? अब देखो तो ये जो क्वेश्चन है आपका और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन में अंतर क्या है? अरे ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है, कहाँ गया तू? अरे आओ। हाँ, इसमें ये 10 मीटर पर सेकंड था, उसमें वो क्या था? ऊपर की तरफ। बस सब कुछ वही रहेगा। u की जगह क्या लिखेंगे? +5। और H1 निकालो, H2 निकालो, जोड़ो, इसको कैपिटल H के साथ बराबर करो। क्या आप कर सकते हो? करके लाओ अगले क्लास। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।